दोस्तों, क्या सच में दुनिया में प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं है? क्या सच में प्यार अंधा होता है? आज की कहानी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक राजकुमार को अभिशाप मिलने के वजह से वो एक सांप बन गया था और उसी श्राप से मुक्त होने के लिए उसे एक सच्चे प्यार की जरूरत था। जो सच्चा प्यार इंसान और जानवर की फर्क ना देखते हुए उसे अपनी जिंदगी का पहला चुंबन दे, तभी जाकर वो श्राप मुक्त हो सकता है। क्या ऐसा कोई लड़की है जो एक सांप को सच्चे दिल से प्यार करे और उसे अपनी जिंदगी का पहला चुंबन दे? क्या उस राजकुमार को आखिर सच्चा प्यार मिला या फिर वो राजकुमार पूरी जिंदगी के लिए सांप बनकर रह गया? आज की कहानी में हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। आज से कई साल पहले भारत में विराजगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसमें राजा चंद्रशेखर राज करते थे। राजा चंद्रशेखर बहुत ही दयालु और धार्मिक इंसान थे। उनके राज्य में प्रजा को कोई भी समस्या नहीं था। राज्य का प्रजा राजा का गुण गाते गाते नहीं थकते थे। मगर राजा चंद्रशेखर के दिल में बस एक ही पीड़ा थी कि उनका कोई भी औलाद नहीं था, कोई भी संतान नहीं था जो कि उनके राज्य को आगे बढ़ा सके। उनको बस एक ही चिंता खाई जा रही थी कि उनके जाने के बाद उनके राज्य का क्या होगा, उनकी प्रजा का कौन ख्याल रखेगा। राजा चंद्रशेखर पांच पांच शादियां करने के बावजूद भी उन्हें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वो कई सारे यज्ञ किए, धार्मिक काम किए, तरह तरह के भगवान के पास गए, उनका पूजा अर्चना किए, मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अपने महाराज का बढ़ता तकलीफ देखकर राज्य के हर इंसान भगवान के सामने बस यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमारे महाराज को एक अच्छा सा राजकुमार दिलवा दो। एक दिन उनके राज्य में एक साधु बाबा हिमालय से घूमने के लिए आए थे। उस राज्य का तरक्की और राजा के प्रति लोगों का सम्मान देखकर वो साधु बाबा बहुत खुश हो गए। साधु ने सोचा कि ऐसा राजा आजकल देखने के लिए कहाँ मिलते हैं, इसीलिए साधु ने राजा को भेंट करने के लिए उनके दरबार गए। एक साधु को अपने दरबार में आता हुआ देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए और साधु के सम्मान में कोई भी कमी नहीं होने दिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहने लगा कि महाराज, मुझे आपका सम्मान और आपके प्रति लोगों का श्रद्धा देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। ऐसे महाराज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मांगिए, आपको जो मांगना है दिल खोल कर मांगिए, मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। उस साधु के बातें सुनने के बाद महाराज चंद्रशेखर को एक उम्मीदों की किरण दिखाई दिया। वो रोते हुए साधु के पाँव में गिर गए और कहने लगे कि स्वामी, मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक संतान के जो हमारे राज्य को आगे बढ़ा सके। मुझे बस इस राज्य के लिए एक वारिस चाहिए। साधु ने कहा, महाराज, अगर मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर पाऊंगा तो मेरी जिंदगी का तपस्या किस काम का। साधु ने अपनी पूरी मंत्र की सहायता से एक आम को प्रकट किया और उस आम को महाराज के हाथों पर देते हुए कहने लगा कि महाराज, इस जादुई आम को आप जिस भी रानी को खाने के लिए देंगे, उस रानी का एक खूबसूरत बच्चा पैदा होगा जो बहुत ही ताकतवर और खूबसूरत बल बुद्धि से संपूर्ण होगा। वही बच्चा आपके राज्य को आगे बढ़ाएगा, इस राज्य का नाम रोशन करेगा। मगर एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, इस फल को जो भी रानी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ खाने से ही उसे एक अच्छा सा पुत्र प्राप्त होगा। इस फल को खाते समय वो अपने मन में जैसा सोचेगा उसे वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा। उस वक्त महाराज के साथ वो पांचों रानियां भी थे। पांचों रानियां के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर वो जादुई आम महाराज किसे खाने के लिए देंगे। साधु की बातें सुनने के बाद महाराज बहुत ही प्रसन्न हो गए और साधु के हाथों से वो जादुई आम लेकर पांच रानियां के पास गए और सभी को बुलाकर कहने लगे कि आप पांचों रानियां मेरे लिए एक समान है, इसीलिए ये जादुई आम कौन खाएगा ये मैं आप पांचों के ऊपर छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ कि आप पांचों मिलकर एक अच्छा निर्णय लेंगे। उस जादुई आम को लेकर पांचों रानियों के मन में झगड़ा शुरू हुआ। आखिर वो जादुई आम खाएगा कौन। सबसे बड़ी रानी बहुत ही अहंकार से कहने लगी कि तुम सबसे बड़ी मैं हूँ तो इस आम को मैं ही खाऊंगी। उससे छोटी वाली रानी कहने लगी कि दीदी, इसी हिसाब से मैं इन तीनों से बड़ी हूँ तो मुझे भी इस आम का हिस्सा मिलना चाहिए। तीसरी नंबर रानी कहने लगी कि क्या मैं छोटी हूँ क्या, मैं भी तो इन दोनों से बड़ी हूँ तो उसी हिसाब से मुझे भी हिस्सा मिलना चाहिए। और चौथे नंबर रानी अकड़ते हुए कहने लगी कि मेरे नीचे भी तो एक रानी है
तो मुझे भी एक हिस्सा मिलना चाहिए, मैं भी तो उससे बड़ा हूँ। और आखिर में 5 नंबर रानी इन सबको झगड़ता हुआ देखकर कहने लगी कि दीदी, मुझे ये जादुई आम नहीं चाहिए, मुझे तो बस महाराज का वंश बढ़ाने के लिए एक बारिश चाहिए। चाहे वो औलाद आप में से किसका भी क्यों ना हो, वो मुझे माँ तो बुलाएगी, मैं बस उससे ही खुश हूँ। ये आम आप चारों में से ही कोई एक खा लीजिए। मगर उन 4 रानियों में से कोई अकेला उस आम को खाए, उन 4 रानियों को पसंद नहीं था। इसीलिए वो चारों रानी महाराज को बिना बताए उस जादुई आम को 4 हिस्सों में बांट लिए और वो चारों रानी मिलकर उस आम को खा लिए। वो जादुई आम खाने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर ये बातें महाराज को पता चला तो महाराज गुस्से हो सकते हैं और उन चारों को दंडित भी कर सकते हैं। और आखिर में बचा छोटी रानी, उसे तो महाराज गाली नहीं देंगे, उसे और भी ज़्यादा प्यार करेंगे। ये सोचकर चारों रानियां मिलकर छोटे वाले रानी को कहने लगे कि हम चारों तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, तुम्हें भी इस आम का हिस्सा खाना पड़ेगा। ये कहकर उस छोटे वाले रानी को उस आम का बचा हुआ गुठली दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस आम की गुठली को खाना पड़ेगा। उस आम की गुठली को छोटे वाले रानी को जबरदस्ती खाने के लिए देते हैं। वो छोटे वाले रानी आखिर कर भी क्या सकती थी। वो उस आम की गुठली को बड़े ही तकलीफ में खाता है और मन ही मन सोचता है कि मुझे साधु के बातों पर पूरा भरोसा है, हमारा बच्चा बहुत ही ताकतवर, बुद्धिमान और अति सुंदर पैदा होगा। उसके अगले ही दिन महाराज उन 5 रानियों को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि बताइए, आप में से कौन वो जादुई आम खाया। महाराज के बातें सुनने के बाद वो 5 रानियां अपने सर झुकाकर खड़े थे। उन्हें इस बात का डर था कि अगर महाराज को हकीकत पता चला तो शायद महाराज गुस्से में उन 5 को दंडित कर सकते हैं। मगर सबसे आखिरी और छोटी रानी बहुत ही बुद्धिमान और अक्लमंद थी, इसलिए उसने हंसते हुए कहने लगी कि महाराज, आपकी नज़र में हम 5 रानियां एक समान है, इसलिए आपकी इज्जत रखते हुए हम 5 रानियां मिलकर वो जादुई आम बांट कर खा लिए। रानी के मुंह से ये बातें सुनने के बाद महाराज चौंक गए और सीधा जा पहुंचे उस साधु के पास। उस साधु के पास जाकर महाराज सारे बातें बताए। महाराज के बातें सुनने के बाद साधु मुस्कुराया और कहने लगा कि महाराज, ये तो विधि का विधान था, मगर आपका संतान तो सिर्फ एक ही होगा। अब देखते हैं इस रानी का संतान होता है। कुछ दिनों के बाद महाराज को ये खुशखबरी सुनने के लिए मिला कि सबसे छोटी वाली रानी मां बनने वाली है। इस बात को लेकर बड़े 4 रानियां भी हैरान थे, क्योंकि वो जादुई आम वो चारों रानियां खाए थे, सिर्फ गुठलियां ही छोटे वाले रानी को दिए थे। ये कैसे हो सकता है। इस बात को वो चारों रानियां आपस में लेकर बातचीत करने लगे और एक दिन समय निकालकर वो जा पहुंचे वो साधु बाबा के पास। वहां जाकर वो चारों रानियां उस दिन जो भी घटित हुआ था वो सारे बातें बताने लगे साधु बाबा को। उन्होंने बताया कि वो जादुई आम वो चारों रानियां खाए थे, सिर्फ गुठलियां ही छोटे वाली रानी को दिए थे। मगर ये कैसा मुमकिन हो सकता है। आपके हिसाब से तो हम चारों रानियों में से किसी एक को मां बनना था, मगर छोटे वाली रानी कैसे मां बन गई। इन चारों रानियों की बातें सुनने के बाद वो साधु बाबा हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि शायद आप लोगों को याद नहीं, मैं वो जादुई फल देते समय ये भी कहा था, ये जादुई फल तब काम करेगा जो भी रानियां इस जादुई फल को श्रद्धा और विश्वास के साथ खाएगा, सिर्फ वो ही मां बन सकता है। जरा आप चारों रानियां मुझे ये बताइए, उस दिन वो जादुई फल खाते समय आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था। साधु बाबा की बातें सुनने के बाद वो चारों रानियां उलझन में पड़ गई। उन्होंने बताया कि उस समय उनके दिमाग में कुछ भी नहीं था, वो तो अपने हिस्से का आम खाना चाहते थे। साधु ने बताया इसीलिए आप उस जादुई आम को खाते समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो जादुई आम कुछ भी काम नहीं आया। मगर छोटे वाले रानी वो जादुई आम खाते समय कुछ तो सोचे होंगे, इसीलिए उन्हें ही मां बनने का सुख प्राप्त हुआ। अब जाइए, आपस में बिना झगड़े किए हुए ही आने वाले बारिश का आप इंतजार कीजिए, उनका ख्याल रखिए। देखते ही देखते कुछ महीने के बाद महाराज के महल में एक चांद सा राजकुमार पैदा हुआ। वो बच्चा बहुत ही तेजस्वी था। उसके पैदा होते ही राज्य में सारे लोग आनंद से झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। राजा चंद्रशेखर बेटा पैदा होने की खुशी में बहुत ही आनंद थे और एक दिन महाराज उस साधु बाबा को अपने महल में बुलाए अपने बेटे का नामकरण करने के लिए। वो साधु बाबा भी खुशी खुशी उस बच्चे का नामकरण करने के लिए राजमहल चले गए। मगर जैसे ही वो जाकर उस बच्चे को देखे तो उनके आंखों में आंसू आ गया। साधु बाबा के आंखों पर आंसू देखकर महाराज कहने लगे कि बाबा, आपको क्या हुआ, आखिर आप इतनी उदास क्यों हो, सब ठीक तो है ना। तभी वो साधु बाबा
थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि महाराज, इस बच्चे की जिंदगी में सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। एक राजकुमार होते हुए भी ये बच्चा किसी के सामने नहीं आ पाएगा। अगर गलती से भी किसी के सामने आ जाएगा तो सारे लोग डर के मारे इसे मारकर भगा देंगे। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या मैं छोटे वाली महारानी से बात कर सकता हूँ? साधु बाबा के कहने से छोटे वाली महारानी उनके सामने आए। साधु बाबा छोटे वाली महारानी को पूछने लगे कि देवी, क्या मैं जान सकता हूँ जिस दिन आप वो जादुई फल खा रहे थे उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या उस दिन आप खुश थे? उस दिन जो भी हुआ था, छोटे वाली महारानी वो साधु बाबा को सारी बातें बताने लगे। वो जादुई फल खाते समय छोटे वाली महारानी बहुत ही तकलीफ में थे, क्योंकि वो आम नहीं बल्कि गोटलियां खा रहे थे। वो साधु सारे बातें सुनने के बाद महाराज को कहने लगे कि महाराज, आपका बेटा बहुत ही ताकतवर, बलशाली, बुद्धिमान और एक सुंदर राजकुमार बनेगा, मगर उनकी जिंदगी बहुत ही पीड़ादायक होने वाला है। यही विधि का विधान है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मगर आगे जाकर सब कुछ ठीक होगा। जैसे ही ये लड़का 10 साल का हो जाएगा तो इसकी जिंदगी में मुसीबत ही मुसीबत आएगा और इसकी जिंदगी पीड़ादायक बन जाएगा। 10 साल के बाद ये बच्चा जब महल से बाहर जाएगा तभी इस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। महाराज, आप चाहे कुछ भी कर लो, मगर होनी को कोई भी टाल नहीं सकता है। ये कहने के बाद वो साधु बाबा उस बच्चे का नाम रखे चिरंजीवी। चिरंजीवी जैसे ही बड़ा होता गया, महाराज और महारानी की टेंशन उतना ही बढ़ता गया। अब महाराज के पास बस एक ही उपाय था अपने बेटे को बचाने के लिए। उन्होंने सोचा अगर वो अपने बेटे को 11 साल तक महल से बाहर ही निकलने के लिए नहीं देंगे तो शायद उनके बेटे की जिंदगी में जो तकलीफ है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो साधु बाबा ने बताया था कि आपके बेटे को जब 10 साल हो जाएगा वो महल से बाहर जाते ही उसके जिंदगी में तकलीफ शुरू हो जाएगी। बड़ी ही मुश्किल से एक बेटा मिला है और उसके जिंदगी में तकलीफ महाराज को देखा नहीं जाएगा। इसलिए महाराज ने सबको ये आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे को महल से बाहर 11 साल तक नहीं जाने देंगे। और वैसा ही हुआ। चिरंजीवी को महल के अंदर ही रखा गया। उसे दुनिया की सारी खुशी उस महल के अंदर ही दिया गया। चिरंजीवी को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। समय के साथ साथ चिरंजीवी बड़ा होता गया और देखते ही देखते वो पूरे 10 साल का हो चुका था। एक दिन चिरंजीवी महल के अंदर खेल रहा था। सारे पहरेदार अपने अपने काम में बिजी थे। तभी चिरंजीवी की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत हिरन के ऊपर पड़ा। वो हिरन महल के अंदर से गुजर रहा था। उस हिरन को देखते ही चिरंजीवी चौंक गया। आखिर ये कौन सा जानवर है? आज से पहले चिरंजीवी कभी भी हिरन नहीं देखा था, इसीलिए वो सुनहरी हिरन को पाने के लिए चिरंजीवी उसका पीछा करने लगा। कोई भी पहरेदार के नज़र में ना आते हुए वो सुनहरा हिरन महल से बाहर जंगल के अंदर चला गया। चिरंजीवी भी उस सुनहरी हिरन का पीछा करते करते उस अंधेरी जंगल के अंदर घुस गया था। जंगल के अंदर कुछ ही दूरी जाने के बाद अचानक ही वो सुनहरा हिरन कहाँ गायब हो गया। चिरंजीवी को वो सुनहरा हिरन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब भला 10 साल का लड़का कर भी क्या सकता था। बहुत ही उदास होकर चिरंजीवी वापस अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा। उसने देखा कि वो बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बैठकर तपस्या कर रहा था। वो साधु पिछले 100 साल से उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते आ रहा था, इसलिए वो साधु का हालत कुछ ठीक नहीं था। आज से पहले चिरंजीवी इस तरह का इंसान कभी देखा नहीं था, इसलिए चिरंजीवी उस बरगद के पेड़ के पास गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा कि ये किस तरह का जानवर है। आज से पहले तो मैं इस तरह का जानवर कभी देखा नहीं था। चिरंजीवी की बातें सुनते ही वो साधु का 100 साल का तपस्या भग्न हो गया। आज से पहले उस साधु को कभी भी इतना गुस्सा नहीं आया था जितना गुस्सा वो चिरंजीवी की बातें सुनने के बाद उन्हें आया। ना चाहते हुए भी वो साधु गुस्से से चिरंजीवी को अभिशाप देते हुए कहने लगे कि बालक, तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही नाज है ना, और तुमने मुझे एक जानवर के समान देखा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस खूबसूरती पर तुम इतना नाच करते हो, आज के बाद उसी खूबसूरती को देखकर तुम्हें घिन आएगा। इंसान तुम्हें देखकर डर के मारे भाग जाएंगे। अगर गलती से भी तुम कई सारे लोगों के सामने आ जाते हो तो सारे लोग तुम्हें मार मार कर भगा देंगे। तुमने मुझे एक जानवर के समान देखा ना, तो जाओ तुम भी एक सांप बन जाओ। साधु के इस तरह का बातें सुनने के बाद चिरंजीवी बहुत ही उदास हो गया और उस साधु को हाथ जोड़कर कहने लगा कि स्वामी, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा इरादा आपके दिल को तकलीफ पहुंचाना नहीं था।
मुझे पता नहीं था कि आप एक इंसान हो, क्योंकि आज से पहले मैं इस तरह का इंसान कभी देखा ही नहीं था। चिरंजीवी की बातें उस साधु को भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो साधु अपने मंत्र बल से चिरंजीवी की भूत भविष्य सब देखने लगे। उस साधु को ये बातें पता चला कि चिरंजीवी एक तकलीफ के कारण पैदा हुआ था। उसके जिंदगी में तो पूरी तकलीफ ही लिखा है, इसलिए ना चाहते हुए भी साधु के मुंह से अभिशाप निकल गया। देखते ही देखते चिरंजीवी एक विशाल काल सांप में बदल गया। चिरंजीवी अपने शरीर की बदलाव देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया और डर के मारे वो अपने घर जाने के लिए सोचा और वो अपने महल की ओर बढ़ने लगा। साधु ने जब देखा कि चिरंजीवी डर के मारे महल की ओर जा रहा है, तो साधु ने सोचा अगर महल की कोई भी पहरेदार के सामने चिरंजीवी आ जाएगा तो वो लोग एक बड़ा सा सांप सोचकर चिरंजीवी का प्राण ले सकते हैं। चिरंजीवी का जान बचाने के लिए वो साधु चिरंजीवी के पीछे पीछे भागने लगे। चिरंजीवी सबसे बचकर सीधा महल के अंदर घुस गया और वो सीधा अपने पिताजी के पास जा पहुंचा। इतना बड़ा सांप को महाराज अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। सारे लोग भी इस तरह का सांप देखकर डर गए। महल में हाहाकार मच गया। चिरंजीवी रोते हुए सबको ये कहना चाहता था कि वो उनका बेटा है, मगर चिरंजीवी की आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा था। चिरंजीवी ने देखा कि जिसे वो अपना माँ और पिताजी मानता था, वो ही चिरंजीवी को देखकर डर रहे थे और सारे पहरेदार उसे मारने के लिए हाथ में तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। अपनी जान बचाकर चिरंजीवी डर के मारे जंगल के अंदर फिर से भाग गया। कुछ ही समय के बाद वो साधु भागता हुआ सीधा महल के अंदर जाकर पहुंचा और वो जाकर महाराज को कहने लगा कि महाराज, आप जिसे सांप समझकर मारने की कोशिश कर रहे थे, वो कोई सांप नहीं बल्कि आपका एकलौता बेटा चिरंजीवी था। उस साधु के इस तरह का बातें सुनने के बाद महाराज के पांव तले जमीन फिसल गया। उनकी दिल की धड़कन तेज होने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर साधु की बातें सच है या झूठ। उस साधु ने सारी सच्चाई बताते हुए कहने लगा कि महाराज, आपके बेटे जो भी आज है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आप चाहे तो मुझे जो भी दंड देना है दे सकते हैं। साधु की बातें सुनने के बाद महाराज के आंखों में आंसू निकल आया। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। वो चाहकर भी अपने बेटे को नहीं बचा पाए। फिर महाराज ने हाथ जोड़कर उस साधु को कहने लगे कि स्वामी, इसमें आपका कोई भी गलती नहीं है। ये तो विधि का विधान है। जिसके भाग्य में जो लिखा है आखिर उसे वही भुगतना ही पड़ता है। मैं एक बाप होकर भी अपने बेटे को नहीं बचा पाया। फिर वो पांचों रानियां और महाराज मिलकर उस साधु को हाथ जोड़कर कहने लगे कि स्वामी, आपने मेरे बेटे को श्राप दिया है, कोई तो उपाय होगा मेरे बेटे को इस श्राप से मुक्त करने के लिए। साधु ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करे, मेरा श्राप अटल है, कोई भी मेरा श्राप को तोड़ नहीं सकता है। मैं चाहकर खुद भी नहीं तोड़ सकता हूँ। आपके बेटे को सांप बनकर पूरी जिंदगी तकलीफ में ही गुजारना पड़ेगा। मुझसे जो गलतियां हुआ है मैं उसे सुधार तो नहीं सकता हूँ, मगर मैं आप लोगों को उसका एक उपाय बता सकता हूँ जो कि नामुमकिन है। आपका बेटा पहले के जैसा बन जाएगा और उसके जिंदगी का जितना भी तकलीफ है सारे चले जाएंगे और वो इस राज्य का राजा बनकर इस राज्य को आगे भी बढ़ाएगा। मगर इसके लिए उसे एक सच्चे प्यार की जरूरत है। एक सच्चे प्यार का पहला चुंबन ही आपके बेटे को श्राप से मुक्त कर सकता है। जो भी लड़की पूरे दिल से आपके बेटे को अपना पति मानेगा और उसका पहला चुंबन उसे देगा, तभी जाकर आपके बेटे का श्राप दूर हो जाएगा। मगर ये बात याद रखिएगा कि महाराज, वो लड़की पूरे दिल से उसे अपना पति मानना चाहिए, ना ही किसी के दबाव में आकर। महाराज, अगर ऐसा हुआ तो वो कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। ये कहने के बाद वो साधु महाराज के हवेली से चले जाते हैं। महाराज चंद्रशेखर चाहकर भी अपने बेटे को हवेली में लाकर नहीं रख सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके बेटे के बारे में अगर दुनिया को पता चला तो सारी दुनिया उनके बेटे के बारे में क्या सोचेंगे। कोई भी राज्य का प्रजा एक सांप को अपने राजा नहीं मानेंगे। उस दिनों के बाद चिरंजीवी उस जंगल में ही छुपा रहा। जिस इंसान को राजा बनकर राजगद्दी में बैठना चाहिए था, वही इंसान डर डर के जंगल में छुपकर घूमता रहा। देखते ही देखते पूरे 15 साल बीत चुका था, मगर महाराज चंद्रशेखर अभी भी हिम्मत नहीं हारे थे। वो अपने बेटे के लिए कई राज्यों से राजकन्या के साथ अपने बेटे का शादी का प्रस्ताव रखे, मगर उनका एक शर्त था कि वो लड़की पहले एक सांप से विवाह करे। वो सांप उनका ही बेटा है, ये बात किसी को भी पता नहीं था। मगर कोई भी लड़की जानबूझकर भला एक सांप से विवाह कैसे कर सकती है। एक दिन एक किसान की लड़की सुमित्रा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई थी।
वो दिखने में किसी राजकुमारी से कम नहीं थी, मगर उसकी बुरी किस्मत ये थी कि वो एक किसान की बेटी थी। वो अपनी गरीबी की जिंदगी जीने के लिए रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपनी बूढ़ी माँ और बीमार पिताजी का ख्याल रखा करती थी। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रही थी, तभी अचानक कुछ डाकू सुमित्रा को देख लेते हैं। सुमित्रा की खूबसूरती में वो लोग इतना खो जाते हैं कि सुमित्रा को पाने के लिए सारे डाकू उसका पीछा करने लगते हैं। एक गरीब किसान की बेटी आखिर वो कर भी क्या सकती थी। वो डर के मारे जंगल में चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगी। सुमित्रा ने सोचा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, ये डाकू उसे जाने नहीं देंगे। तभी अचानक ही एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते सुमित्रा के सामने एक बड़ा सा सांप आकर खड़ा हो गया। सुमित्रा उस सांप को देखकर डर गई। उस वक्त सुमित्रा बड़ी ही दुविधा में पड़ गई। पीछे उसके डाकू थे और सामने एक खूंखार सांप। सुमित्रा सोची अगर वो डाकू के हाथ लग गई तो सारे डाकू उसकी इज्जत लूट लेंगे और उसे मारकर फेंक देंगे। सारी दुनिया उसके पिता और माता के ऊपर हंसेगे। वो अपने माता पिताजी का इज्जत बचाने के लिए मरना ही पसंद किया। उसने सोचा अगर मैं आगे जाऊंगा तो वो सांप मुझे मारकर खा जाएगा, मगर मेरे इज्जत में कोई आंच तो नहीं आएगा। वैसे भी तो मुझे आज मरना ही है। ये सोचकर सुमित्रा उस सांप की ओर भागने लगी। मगर ये क्या, वो सांप सुमित्रा को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके पीछे पड़े हुए डाकू को वो एक के बाद एक मारने लगा। उस खूंखार सांप को देखकर सारे डाकू डर के मारे वहां से भाग गए। उस वक्त सुमित्रा उस सांप की आंखों में कुछ अजीब सा देखा। सुमित्रा को उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो सांप उसे बचा रहा था। सारे डाकू वहां से भागने के बाद वो सांप सीधा आकर सुमित्रा के सामने खड़ा हो गया और सड़क के उस तरफ अपना सर दिखाकर अपने सर को हिलाने लगा। सुमित्रा को ऐसा लग रहा था कि वो सांप उसे उस रास्ते से जाने के लिए कह रहा है। फिर वो सांप वहां से चला जाता है। ये सब सुमित्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर एक सांप भला उसकी जान क्यों बचाया। फिर भी सुमित्रा उस सांप को देखकर डरी हुई थी। वो सांप जिस रास्ते से जाने के लिए सुमित्रा को कह रहा था, सुमित्रा उस रास्ते पे चली गई। देखते ही देखते कुछ समय के बाद सुमित्रा जंगल से बाहर अपने गांव सही सलामत पहुंच गई। उस दिन सुमित्रा जंगल से कोई भी लकड़ियां काटकर नहीं गई थी, इसीलिए उस दिन उसके माँ और बाबा के साथ उसे भूखा ही सोना पड़ा। उस दिन सुमित्रा रात को ठीक से सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बस वही सांप का ख्याल आता रहा। उसने अपने माँ और बाबा से पूछा कि क्या दुनिया में अच्छे जानवर भी होते हैं। तभी उसके बाबा ने कहा, हाँ बेटा, इंसानों की तरह जानवर भी अच्छे और बुरे भी होते हैं। जैसे कि एक कुत्ता कितने वफादार होता है अपने मालिक के प्रति। सुमित्रा बहुत ही चिढ़ते हुए कहने लगा कि नहीं बाबा, मैं उस जानवर की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक सांप के बारे में, वो भी बहुत ही बड़ा सांप। सांप का नाम सुनते ही उसके पिताजी और माताजी डर गए और कहने लगे कि नहीं बेटा, गलती से भी किसी सांप के पास मत जाना, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। सुमित्रा ने उसके साथ जंगल में जो भी घटना घटी थी वो सारे बातें अपनी माँ और बाबा से कहने लगा। सुमित्रा की बातें सुनने के बाद उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई कहानी सुना रहा है। भला एक सांप किसी का जान कैसे बचाएगा। उन्होंने सुमित्रा को यह समझाया कि उन्हें कोई गलत फहमी हो सकती है, कोई सांप किसी का जान नहीं बचाता है। आज के बाद तुम जंगल के उस तरफ लकड़ी काटने के लिए मत जाओ। सुमित्रा ने भी ऐसा ही किया। उस दिनों के बाद सुमित्रा जंगल के उस तरफ लकड़ी काटने के लिए नहीं गया। गरीबी की वजह से सुमित्रा के पिताजी गांव की एक सेठ से कुछ रुपए कर्जे में लाए थे, मगर बढ़ती उम्र और बीमारी के कारण वो अपना कर्जा चुका नहीं पाए। उस सेठ की नज़र सुमित्रा के ऊपर बहुत दिनों से था, क्योंकि सुमित्रा दिखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इसलिए वो सेठ ने सुमित्रा के पिताजी को कहा, अगर तुम मेरे कर्जे नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारे बेटी की शादी मुझसे करवा दो, मैं तुम्हारा पूरा कर्जा माफ कर दूंगा और तुम दोनों के लिए एक अच्छा सा घर भी बना दूंगा। मगर सुमित्रा के पिताजी इस शादी से नाराज थे, क्योंकि वो सेठ सुमित्रा से 30 साल बड़ा था। एक पिताजी के उम्र के बूढ़े इंसान के साथ वो अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते थे। वो सेठ सुमित्रा के पिताजी को धमकी देते हुए कहने लगा कि अगले दिन सुबह मैं तुम्हारे यहाँ बारात लेकर आऊंगा, चुपचाप अपने बेटे की हाथ मेरे हाथ में दे देना। उस दिन रात को सुमित्रा के पिताजी सुमित्रा को बहुत समझाते हुए कहने लगे कि बेटा, मैं जानबूझकर तुम्हें नर्क में नहीं भेज सकता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, बहुत दूर चले जाओ इस गांव से, कल यहाँ जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, मगर तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी जिंदगी जियो। सुमित्रा ना चाहते हुए भी अपने पिताजी की बात मानकर
वहां से भाग गई। मगर पता नहीं ये बातें सेठ को कैसे पता चल गया। वो अपने कुछ कर्मचारियों को सुमित्रा को लाने के लिए उसके पीछे भेज दिया। सुमित्रा भागते भागते उस जंगल के अंदर चला गया था, मगर वो सारे लोग सुमित्रा के पीछे पड़े थे। सुमित्रा भागते भागते एक पहाड़ की चोटी पर चली गई। आगे बहुत ही बड़ा घाई था और पीछे उसे लेने के लिए कई सारे लोग थे। उस वक्त सुमित्रा को दोनों तरफ ही मौत दिखाई दे रही थी। तभी अचानक ही सुमित्रा के सामने फिर से वो सांप आ गया और देखते ही देखते सारे लोग को डराकर वहां से भगा दिया। सुमित्रा ये सब देखकर हैरान हो गई थी। ये तो वही सांप है जो एक बार डाकुओं से उसका जान बचाया था। आज फिर से उस शेड के लोगों से उसकी जान बचाई। सुमित्रा ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसकी पाँव फिसल गई और वो घाटी से नीचे गिरने ही वाली थी कि वो सांप अचानक आकर सुमित्रा को पकड़ लेता है। ये सब देखकर सुमित्रा बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खोली तो वो अपने आप को एक गुफा के अंदर पाया। उसने देखा कि उसके सामने कई सारे ताजे ताजे फल रखा गया था। उस वक्त सुमित्रा को काफी भूख भी लग रही थी, इसलिए वो एक दो फल भी खाया। सुमित्रा ने देखा कि दूर एक पेड़ के पीछे वो सांप छुपके से सुमित्रा को देख रहा था। उस सांप को देखते ही सुमित्रा समझ गई कि ये वही सांप है जो उसकी जान बचा रहा है और उसके खाने के लिए कुछ फल भी लाकर रखा था। उस वक्त सुमित्रा के दिल में कोई भी डर नहीं था। वो चुपके से उस पेड़ के पास गई और कहने लगी कि कौन हो तुम और तुम मेरा जान क्यों बचा रहे हो? मुझे पता है कि तुम कोई बुरे सांप नहीं हो और तुम मेरी बात समझ भी रहे हो। मेरे सामने आओ। मगर चिरंजीवी को ये बात ठीक से पता था कि अगर वो सुमित्रा के सामने आएगा तो शायद सुमित्रा डर के मारे वहां से भाग जाएगी। इसीलिए चिरंजीवी छुपके से उस जगह से चला जाता है। उस सांप को जाता हुआ देखकर सुमित्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात भी काफी हो गई थी, इसलिए सुमित्रा उस गुफा में ही रहना सही समझी। जैसे ही सुबह उसके आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने कई सारे ताजा फल रखा गया है। आज से पहले सुमित्रा इतने ताजे ताजे फल कभी भी नहीं देखी थी। उसे समझ में आ गया था कि वो सांप उसका ख्याल रख रहा है। ये सब सुमित्रा को भी अच्छे लगने लगी थी। वो वापस अपने घर जा नहीं सकती थी और बाहर किसी के बारे में उसको पता नहीं था। इसीलिए सुमित्रा उसी गुफा पर ही रुक गई। मगर अचानक ही उस गुफा में एक शेर आ गया। शेर सुमित्रा को देखते ही उसे मारकर खाने के लिए उसके ओर दौड़ने लगा। मगर सुमित्रा को पता था कि वो सांप उसकी रक्षा कर रहा है। जब तक वो सांप है सुमित्रा को कुछ भी नहीं हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए सुमित्रा बिना डरे ही बहुत ही हिम्मत से उस जगह पर खड़ा रहा। जैसे ही वो शेर सुमित्रा को खाने के लिए उसके ऊपर छलांग लगाया, तभी वो सांप उस शेर के सामने आ जाता है। इतने बड़ा सांप को देखकर वो शेर डर के मारे वहां से भाग जाता है। ये सब देखने के बाद सुमित्रा को पूरा भरोसा हो गया था कि वो सांप कोई बुरा सांप नहीं है, बल्कि उसकी मदद कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। फिर से वो सांप सुमित्रा से छुपकर वहां से चला गया। ये सब देखने के बाद सुमित्रा चिल्लाते हुए कहने लगी कि मुझे पता है तुम मुझे सुन पा रहे हो और तुम मेरा ख्याल भी रख रहे हो। जब तक तुम मेरे सामने नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारे लाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। भले ही मैं मर जाऊं तब तक यहाँ से मैं नहीं हिलूंगा। देखते ही देखते पूरे एक दिन बीत गया। सुमित्रा बिना खाए पिए उसी जगह पर खड़ी थी। ये सब दूर चिरंजीवी एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। तभी अचानक सुमित्रा भूख प्यास के वजह से बेहोश होकर नीचे गिर गई। ये सब देखने के बाद चिरंजीवी भागता हुआ उसके पास गया और उसे वहां से उठाकर गुफा के अंदर लेकर चला गया। झरने से कुछ पानी लाकर उसके मुंह में छिड़कने लगा। कुछ समय के बाद सुमित्रा को होश आया। उसने देखा कि उसके सामने वो सांप खड़ा है। चिरंजीवी ने सुमित्रा के आंखों में देखा। उसे जिंदगी में पहली बार एक ऐसी लड़की मिली थी जो उसे देखकर नहीं डरी थी। ये सब देखने के बाद चिरंजीवी के आंखों में आंसू निकल आया। एक सांप को रोता हुआ देखकर सुमित्रा चौंक गई और उस सांप को कस के गले लगाते हुए कहने लगी कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, तुम कोई हकीकत हो या फिर मेरा वहम, ये मालूम नहीं है मुझे। आज से पहले मेरे इतना ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तभी सुमित्रा ने देखा कि वो सांप अपना सर हिला रहा है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे की बातें बिना बताए ही समझ जा रहे थे। सुमित्रा का कोई भी दोस्त नहीं था और चिरंजीवी तो कई सालों से उस जंगल में ही अकेले ही गुजार रहा था। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। उस दिनों के बाद दोनों मिलकर उस गुफा में रहने लगे। उस वक्त चिरंजीवी सुमित्रा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। जब पहली बार जंगल में सुमित्रा को चिरंजीवी ने देखा था तो पहली नजर में ही चिरंजीवी को सुमित्रा से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए उस जंगल में रहने लगे। सुमित्रा को भी चिरंजीवी का आदत लग चुका था। वो चिरंजीवी को एक सांप की नजर में नहीं
बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त की नज़र में देखता था। उस तरफ उस सेठ को जब पता चला कि एक बड़ा सा सांप सुमित्रा की रक्षा कर रहा है, तब उसने कुछ जंगली शिकारियों को अपने साथ में लेकर जंगल के अंदर गया। उसी सांप को मारकर वो सुमित्रा के साथ शादी करना चाहता था, इसीलिए वो जंगल के अंदर कुछ जंगली शिकारियों को लेकर गया और उसमें वो कामयाब भी हो गया। सारे जंगली शिकारी उस सांप को पकड़कर एक जाल में फंसा लिए और सुमित्रा को वहां से घसीटता हुआ लेकर जा रहे थे, मगर वो सांप इतना गुस्से में आया कि सारे जंगली शिकारियों को मारकर उस सेठ के पास जा पहुंचा। उस सेठ ने सोचा कि इस सब के कारण ये लड़की ही है, इस लड़की को मार देने से सारी समस्या दूर हो जाएगा। और जैसे ही वो सुमित्रा को मारने के लिए अपनी बंदूक से गोली चलाई और वो सांप भागता हुआ जाकर सुमित्रा के सामने खड़ा हो गया और वो गोली वो सांप को लग गया। गोली का आवाज सुनते ही राजा के सैनिक उस जंगल के अंदर जा पहुंचे। ये सब देखकर वो सेठ डर के मारे वहां से भाग गया। गोली खाने के बाद वो सांप जमीन पर गिरकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ये सब देखने के बाद सुमित्रा भागता हुआ जाकर उस सांप को अपने गले से लगाया और कहने लगा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आज से पहले मेरे लिए इतना कोई कभी भी नहीं किया था। आखिर तुमने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान को जोखिम में क्यों डाला? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बगैर मेरा जिंदा रहना किस काम का? ये कहकर सुमित्रा उस सांप को अपने गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसे पता नहीं था कि कब उसे उस सांप से प्यार हो गया था। एक गरीब किसान की बेटी, प्यार क्या होता है उसे पता नहीं था, मगर उस सांप को खो जाने के डर में उसके दिल में जितना भी प्यार था सब बाहर आया। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकती हूँ तो तुम्हारे साथ मर तो सकती हूँ। ये कहते ही वो उस सांप को अपने गले लगाया और अपनी जिंदगी का पहला किस उस सांप को दिया। दोस्तों, फिर क्या होना था? एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। जो लड़की इंसान और जानवर का फर्क ना मानते हुए वो लड़की पूरी जिंदगी उस सांप के साथ बिताना चाहती थी और उसके साथ मरना भी चाहती थी, उसकी पहली किस उस सांप का जान बचाया और देखते ही देखते वो सांप एक बहुत ही सुंदर सा राजकुमार में परिवर्तन हो गया। ये सब देखने के बाद सुमित्रा को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। जिस सांप को वो प्यार कर रहा था वो सांप देखते ही देखते एक बहुत ही खूबसूरत सा लड़का बन गया था और उसके सीने में जो गोली का निशान था वो भी गायब हो चुका था। कुछ समय के बाद राज सैनिकों के साथ महाराज और वो साधु जाकर उस जगह पर जा पहुंचे। उस साधु ने सुमित्रा को समझाते हुए राजकुमार चिरंजीवी का श्रापित होने का वजह बताया और उन्होंने ये बताया कि एक सच्चा प्यार का पहला चुंबन ही राजकुमार को श्राप मुक्त कर सकता था। राजकुमार को अपने सामने जिंदा पाकर सुमित्रा बहुत खुश थी। सुमित्रा ने बताया कि तुम चाहे जो भी हो, मुझे इस बात का खुशी है कि तुम जिंदा हो। राजकुमार चिरंजीवी सुमित्रा को गले से लगाया और उसे अपने साथ राजमहल लेकर चला गया और उसके साथ शादी किया। एक गरीब किसान की लड़की, वो अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोची थी कि वो एक राज्य का रानी बनेगी। चिरंजीवी के आदेश से उस सेठ को दरबार में बुलाया गया। उस सेठ को दंडित करने के बजाय चिरंजीवी ने उस सेठ को कई सारे धन दौलत दिए, क्योंकि उस सेठ के वजह से ही चिरंजीवी को उनका सच्चा प्यार मिला था। उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी सुधर कर एक अच्छा इंसान बनने का सोचा और लोगों का सेवा करने लगा। इस तरह से चिरंजीवी एक अच्छा सा राजा बना। चिरंजीवी राजा बनने के बाद सुमित्रा के माता पिताजी को अपने राजमहल में लाकर उनका सेवा किए। तो दोस्तों, इस तरह से होता है इस कहानी का हैप्पी एंडिंग। आखिर में एक सच्चे प्यार का जीत हुआ। क्या आप लोगों को भी अपने प्यार के ऊपर भरोसा है? मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।